हरि ओं। विप्र उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन सुरेश्वर क्षमस्व भगवन् सर्वमपराधः कृतो मया। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम उवाच ऊर्जे मासे सिते पक्षे रामायण कथामृतं नवान्हा चैव श्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरं न्यात्यन्तिकं भवेदेतद् द्वादशाब्दं भविष्यति। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्तिभाव से आदरपूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। विप्र उवाच केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्वं महाप्राज्ञ संक्षेपात् वक्तुमर्हसि मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणौ गुरोः। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? महामते, यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करें। यों कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम उवाच शृणु रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः हतास्तु देवकार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु कार्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमेहनि श्रोतव्या सर्वपापप्रणाशिनी। गौतम ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इत्युक्त्वा चार्थ संपन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययौ विप्रोपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुख मग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। क्षुत्पीड़ित पिपासार्तो नित्यं क्रोधपरायणः कृष्णक्षपाद्युतिर्भीमो बभ्राम विजने वने। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। मृगांश्च विविधांस्तत्र मनुष्यांश्च सरीसृपान् विहगान् प्लवंगांश्चैव प्रसभात्तान् अभक्षयत्। वहाँ के नाना प्रकार के पक्षुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। अस्तिभिर्बहुभिर्विप्रा पीतरक्तकलेवरैः रक्तादप्रेतकैश्चैव तेनासीद्भूर्भयंकरी। ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुत्रये स पृथिवीं शतयोजनविस्तरां कृत्वातिदुःखितां पश्चाद्वनान्तरमगात् पुनः। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांसाशनं तदा जगाम नर्मदातीरे सर्वलोकभयंकरः। वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुँचा। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रोति धार्मिकः कलिंगदेश संभूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृतः। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला, जिसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। वहन गंगा जलम स्कंधे स्तुवन विश्वेश्वरं प्रभुं गायन नामानि रामस्य समायातोति हर्षितः। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था।
तमायान्तं मुनिं दृष्टा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्तो न पारणेत्युक्त्वा भुजावुद्यम्य तं ययौ तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः अशक्तस्तं द्विजं हन्तुमिदमूचे स राक्षसः। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस उवाच अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने नामस्मरणमात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः मया प्रभक्षिता पूर्वं विप्राकोटिसहस्रशः। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। नाम प्रावरणं विप्र रक्षति त्वां महाभयात् नाम स्मरणमात्रेण राक्षसा अपि भो वयं परां शांतिं समापन्ना महिमा कोच्युतस्य हि। ब्रह्मन, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। सर्वथा त्वं महाभाग रागादिरहितो द्विज रामकथा प्रभावेण पाह्यास्मात् पातकाधमात्। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। गुर्ववज्ञा मया पूर्वं कृता च मुनिसत्तम कृतश्चानुग्रह पश्चात् गुरुणोत्तमिदं वचः। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरु जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। वाल्मीकि मुनिना पूर्वं कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। गुरुणापि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुभदं वचः नवान्हा खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। इतना कहकर गुरुदेव पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। तस्माद् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थको विद कथा श्रवण मात्रेण पाह्यस्मात् पापकर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद उवाच ततो रामायणं ख्यातं राममाहात्म्यमुत्तमं निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः ततो विप्रकृपाविष्टो राम नाम परायणः सुदासराक्षसं नाम चेदं वाक्यमथाब्रवीत्। नारद जी कहते हैं, उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। विप्र उवाच राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलाभवत् अस्मिन्नूर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु त्वं राम माहात्म्यं राम भक्तिपरायण। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति पारायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। राम ध्यान पराणां च कः समर्थ प्रबाधितुम् राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरिशिवः तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण परा नराः। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भक्त है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान हैं, वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। तस्मादूर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु नवान्हा खलु श्रोतव्यं सावधानः सदा भव। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिन तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो।
इत्युक्त्वा कथयामास रामायणकथां मुनिः। कथाश्रवणमात्रेण राक्षसत्वमपाकृतं विसृज्य राक्षसंभावमभवद् देवतोपमः। कोटिसूर्यप्रतीकाशो नारायणसमप्रभः शङ्खचक्रगदापाणिर्हरे संजगां सः। स्तुवन्तं ब्राह्मणं सम्यग् जगाम हरिमंदिरम। ऐसा कहकर गर्ग मुनि उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के सामने के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद उवाच तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतं सतस्य महिमा तत्र ऊर्जेमासि च कीर्त्यते। नारद जी कहते हैं, विप्रवरों, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। यन्नाम स्मरणादेव महापातककोटिभिः विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरो याति परां गतिम्। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। ये पठन्ति सदाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति ये नराः गंगा स्नानाच्छतगुणं तेषां संजायते फलम्। जो मनुष्य सदा भक्तिभाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षस मोक्षणम नाम द्वितीयोध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण महात्म्य के प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।